बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मियाँ मोहम्मद रशीद मुखातिब हूँ। आज मोहम्मद ज़फ़र और 21 साथियों का जो केस अलाइड बैंक के साथ चल रहा है अदायगी के मुतल्लिक़, जिसको अदालती ज़ुबान में एग्जीक्यूशन पिटीशन कहते हैं, वो केस आज लगा था। उस केस के मुतल्लिक़ हमारे दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत लगा ली। उनका ख़्याल था कि जब ये पेशावर हाई कोर्ट से अलाइड बैंक के 2 केसेस की स्टे ख़ारिज हो चुका है तो अब हमें पेमेंट हो जाएगी। तो वो कुछ ज़रा ज़्यादा ही ख़याली और ख्वाबी दुनिया में चले गए। तो वो आज शाम को अपने चेक्स तैयार किए बैठे थे कि हमें पेमेंट होगी तो हम कमा को फ़ारिग हो जाएंगे। बात यह है कि जो उनको पता है जो केस लड़ रहे हैं, या उनको पता है जो अदालती प्रोसीजर को समझते हैं। आप ख़्यालों और ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि एक पेंशनर और कर क्या सकता है। सलूट है ज़फ़र साहब को और उनके 21 साथियों को जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था। वो अपनी कश्ती लेकर चले थे, तो उन्होंने जो इंतख़ाब किया था अपना शुरू का, उन्होंने रिट की थी पेशावर हाई कोर्ट में। वो रिट ख़ारिज हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उसकी अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर एक मेहरबानी की कि उन्होंने उनकी रिट को ख़ारिज करने की बजाय, या अपील को ख़ारिज करने की बजाय, उसको ट्रायल केस की शक्ल दे के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पेशावर को भिजवा दिया कि जी आप इसको ट्रायल की शक्ल में सुनवाई करवा लें। वो सिविल जज पेशावर के पास चला गया। सिविल जज पेशावर ने उस वक़्त उनके केस को ख़ारिज कर दिया था। ये उनकी अपील में सेशन कोर्ट में चले गए। सेशन कोर्ट ने भी उस केस का वही सलूक किया, यानी कि उसे ख़ारिज कर दिया, नॉट मेंटेनेबल करार दे दिया। तो उसके हक़ में, उसके लिए ये इंसाफ के लिए चले गए थे पेशावर हाई कोर्ट में। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इनको कामयाबी हुई, जिसको फिर अलाइड बैंक ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से भी वो हार गए अपील में, और फिर वो अपील ही नहीं हारे बल्कि रिव्यू में भी हार गए। तो इस तरीके से ये केस तो फाइनल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। अब बात यह है कि बैंक एक दलाल किस्म का अदारा है, ये लोगों को ख़रीदने फ़रोख्त करने के चक्कर में रहता है। तो इसने क्या किया, लतीफ़ आफरीदी जैसा एक कद्दावर वकील जो जोड़ तोड़ का माहिर था, उसको इन्होंने हायर कर लिया और उससे ये तय पा लिया कि जी आप कुछ भी ना करें, इस केस को लटकाते चले जाएं। और ये उसके कत्ल तक तकरीबन 3 साल तक इसको लटकाता रहा है। और अब भी शायद यही काम होता, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। अब यूँ देखें ना कि पिछले साल में अलाइड बैंक के 2 केस खारिज हुए हैं। एक वो जो इन्होंने अपील की हुई थी और पेशावर हाई कोर्ट में, और दूसरा वो 12(2) की एप्लीकेशन जिसमें ये कहते थे कि ये डिक्री ही गलत है, इसको ही सेट असाइड कर दिया जाए। तो दोनों खारिज हो गए। अब अलाइड बैंक उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब अभी तक तो नहीं हुआ। कल को क्या होता है इसका नहीं पता, लेकिन हमें यकीन है कि उसमें वहाँ कामयाब नहीं होगा। तो नतीजा के तौर पे वो जो केस था ज़फ़र साहब का, वो वापस सिविल जज पेशावर के पास आ गया, जहाँ पे ये एग्जीक्यूशन का केस चल रहा है। तो पिछली तारीख पे बैंक आया नहीं था, उनके पास माकूल बहाना था जी हमें नोटिस नहीं मिला। इस दफ़ा उनको नोटिस मिल गया, तो मेरी तवक्को के मुताबिक उन्होंने आज भी गलत एक्शन लिया है। असल किस्सा ये है कि आज अगर वो चाहते तो एक तो मेरे जो साथी ये ख्याल कर रहे थे ना कि ये लतीफ़ आफरीदी के कत्ल होने की वजह से आज तारीख पड़ जाएगी, तो मैं उनको बताता रहा कि इस केस में ये जो है एग्जीक्यूशन का, इसमें लतीफ़ आफरीदी ज़ाती तौर पर वकील नहीं है, तो इसलिए ये केस में इस बहाने से तारीख नहीं पड़ेगी। अलबत्ता मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि इस दफ़ा वो एक तो ये बहाना करेंगे कि जी हमारे सीनियर वकील फ़ौत हो गए हैं, तो हम शोक की हालत में हैं, तो हमें टाइम दिया जाए, हम जवाब बनाने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरा वो कहेंगे कि जी हमें नोटिस ही अब मिला है, हम अदालत में हाज़िर हो गए हैं, हमें अदालत मुअज़्ज़ज़ बताए कि हमने क्या करना है। लेकिन मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ हुआ ये है कि अलाइड बैंक ने आज ज़फ़र साहब के बकौल को तकरीबन 150-200 सफ़े का जवाब जमा करवा दिया है सिविल कोर्ट पेशावर में। तो उसमें ज़फ़र साहब से जो मेरी ज़ाती तौर पे कागज़ तो नहीं मुझे मिले अभी तक, ना मैंने पढ़े हैं, लेकिन ज़फ़र साहब के बकौल उसमें बैंक ने 2 प्ली ली हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी जो लमसम लोग ले चुके हैं पैसे, वो हमें इस्लाम लिख के दे चुके हैं, उनका कमा हुक्का कोई हक़ नहीं रहा, लिहाजा उनके साथ हमारा कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा।
और जो दो पेंशन ले रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत लतीफ़ा सुनाया है। उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो हमसे जो पेंशन ले रहे हैं ये हमसे ज़्यादा ले चुके हैं कम्यूटेशन की शक्ल में और कई चीज़ों की शक्ल में, तो लिहाजा इनसे बजाय हमें इनकी पेंशन बढ़ाने के इनसे हमारी रिकवरियाँ बनती हैं और वो जो लाखों के हिसाब से हर बंदे की तरफ निकलती हैं, लिहाजा हमें वो वापस दिलवाई जाए। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ बैंक खुद ऑफ़र दे के दोस्तों को लमसम दे रहा है और दूसरी तरफ जो उनकी लमसम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उनकी तरफ से वो रिकवरी कर रहा है। अब एक ही तरफ जाने की बात है ना, या तो वो कहें कि जी हम आपको ऑफ़र नहीं देते, आप हमारे इतने पैसे वापस करें, या वो कहें क्यों कहते हैं कि जी आप हमसे इतने पैसे ले लें और हमारी जान छोड़ दें। ये दो रुखियाँ हैं, इसलिए कि उनका मकसद पूरा यही है कि इस केस को किसी तरीके से लटकाया जाए। आज जब जवाब जमा हुआ है तो मुझे सच्ची बात ये है कि खुशगवार हैरानी हुई है कि अलाइड बैंक ने इतनी जल्दी जवाब जमा कैसे करवा दिया। बहरहाल जवाब आएगा तो उस पर तफसीली कोई कमेंट्स करूँगा। बहरहाल ज़फ़र साहब ने जो बताया है कि जी लमसम वालों से फ़ारग हैं और जो पेंशन वाले हैं उनकी तरफ लेने की बजाय उन्हें देने पड़ेंगे, तो इसकी बजाय मैं सोच में पड़ गया हूँ कि अब हमने क्या करना है। तो भाई थोड़ा सा अदालती प्रोसीजर को समझ लें, फिर उसके बाद बात करें। कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि हमारे जो वकील साहब हैं वो कमज़ोर हैं, वो आज अदालत में बोले नहीं, तो लिहाजा वकील को ही चेंज कर लेना चाहिए। ये वो दोस्त हैं जिनको अदालती प्रोसीजर का ही नहीं पता। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि आज बैंक ने वहाँ अपनी हाज़िरी लगवानी थी और उन्होंने एक कदम बढ़ के जवाब जमा करवा दिया है। आज वो तारीख़ लेने का बहाना कर सकते थे जो मेरे ख़्याल के मुताबिक बतौर वकील बनता था। बहरहाल जवाब आ गया है तो आज हमारे वकील का वहाँ पे बोलना बिल्कुल नहीं बनता था। उसने सिर्फ वो जो जवाब आना था उसकी कापी वसूल करना थी, वो कापी उसने वसूल कर ली है। अब जफ़र साहब उनसे रब्ता करेंगे, उसका जवाब बनाएंगे। अगली तारीख़ पे इंशाअल्लाह ताला हमारे वकील साहब उसका जवाब सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद आगे जवाब बात चलेगी। तो उसमें थोड़ी सी इंडिकेशन जज साहबा की तरफ से आई है कि वो ये चाहती हैं कि इसमें कमीशन बना लिया जाए। कमीशन को आप यूँ समझ लें, कमीशन कह लें या आर्बिट्रेशन कह लें, कोई भी नाम दे लें आपको। उसमें होता यूँ है कि वो कुछ ग्रुप को, किसी वकील को, किसी पैनल को केस दे देते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी इनका ये दोनों का मौक़िफ़ आप सुन के आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है। तो दोस्तों परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, ये प्रोसीजर का मसला है। आपको नहीं समझ आई तो आप समझ जाना चाहिए कि बैंक ने ये जो जवाब जमा करवाया है इसकी कापी हमारे वकील साहब को मिल गई है। ये इसका आप जवाब तैयार करेंगे ज़फ़र साहब के साथ मिल के, इंशाअल्लाह ताला हम इसमें मशावरत करेंगे और जो 7/2 को जो जवाब जमा हम करवाएंगे उसकी हम आपको तफसील भी बता देंगे। तो जब ये केस हमारा जवाब जमा हो जाएगा तो फिर अदालत जो है फिर अगली तरफ कार्रवाई की तरफ चलेगी कि वो फ़ैसला क्या करती है। खुद फ़ैसला करते हैं जज साहबा या वो किसी कमीशन को मुकर्रर करती हैं कि जी इसमें जो हकीकत है वो बताई जाए ताकि उसके मुताबिक फ़ैसला दिया जाए। अब मैं तो ख़ुद हैरान हूँ कि एक तरफ बैंक ऑफ़र लेटर दे दे के हम लोगों को पैसे दे रहा है और लिखवा रहा है कि जी मेरा आपके साथ पेंशन का कुल्लो मामला ख़त्म हो गया, उसकी भी कोई वो तफसील देने को तैयार नहीं, कोई कैलकुलेशन देने को तैयार नहीं। अब तक जिन दोस्तों ने मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे लिए हैं उनको भी ये नहीं पता कि उनको बैंक ने पैसे किस हिसाब से और किस कैलकुलेशन के तहत दिए हैं। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि आपको पैसे भी मिल रहे हों और आपके पास उसकी कैलकुलेशन भी ना हो? तो ये बातें डिबेटेबल हैं, इस पर बहस होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो वो रिकवरियाँ निकाल रहे हैं तो उन्होंने तो ज़ाहिर यही कहना ना कि हमारी तरफ कोई पैसा नहीं बनता, हमने तो इंसाफ के तहत इनको पैसे दिए हैं। तो भाई जो इंसाफ के तहत पैसे दिए हैं वो भी कल को सामने आ जाएगा और वो जो रिकवरी मांग रहे हैं उसका भी हिसाब किताब आ जाएगा। तो परेशान ना हो मेरे भाई, थोड़ी देर ज़रूर है इसमें, लेकिन वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेचैन है या बहुत ज़्यादा ही कानून से लाबल्द हैं। वरना हकीकत तो यही है कि अब प्रोसीजर के मुताबिक केस चलेगा। अल्लाह खैर करे और इंशाअल्लाह ताला ये मंजिल दूर नहीं है, जल्द आएगी इंशाअल्लाह। हौसला रखिएगा आप, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हमने जो स्ट्रेटजी लेनी है वो ज़ाहिर है हम भी नहीं जैसे अब आज की तारीख में बैंक ने जवाब जमा करवाया ना, तो मेरे लिए ये हैरानी का बायस है क्योंकि मेरे ख़्याल में आज उन्होंने तारीख़ मांगनी थी। तो इसी तरीके से हम जो जवाब देंगे हमने भी अपने वकला के साथ, अपने दोस्तों के साथ मशवरा करने के बाद ही देना है ना। तो हमारे भी जो जहन में है हमने वही तरतीब दे के अदालत में जमा करवाना है। बहरहाल
यकीन मानिए, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि प्रोसीजर यही है जो आज से शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये मंजिल की तरफ ही गामज़न है। आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र भी दे, हौसला भी दे, हिम्मत भी दे। और सबसे ज़्यादा जो मैं आप दोस्तों से दुआ कर रहा हूँ, तवक्को कर रहा हूँ कि आप दुआ का दामन ना छोड़ें, दुआ को जारी रखें। तो वही आपकी और हमारी जो है ना कामयाबी की मंजिल बननी है। हमारे पास खुदा की कसम कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है। और जहाँ तक ज़फ़र साहब पहुँच गए हैं, ये ज़फ़र साहब की अपनी भी तवक्कुआत से हट के है। आप क्या समझते हैं कि ये केस जो है ये उन्होंने अपनी हिम्मत से जीता है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी आप लोगों की दुआओं से जीता गया है। अल्लाह ताला की हमारे साथ मदद शामिल थी, इसलिए हमने जीता है, वरना इनका कौन मुकाबला कर सकता था। बहरहाल इन्होंने देख लें आपने, इन्होंने वकील भी वो किया था जो असामा बिन लादन का वकील रहा है। तो असामा बिन लादन के ख़िलाफ़ जो डॉक्टर जिसने उसकी मुखबरी की थी उसका वकील रहा है। तो समझ लें कि वो पाकिस्तान का ख़िलाफ़ ही वकील था ना। बहरहाल आप हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात जहाँ तक ले आई है तो आगे भी हमारे लिए रास्ते खुले हैं। बस सिर्फ हौसला रखिएगा, प्रोसीजर पे चलें तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रोसीजर छोड़ के बात करेंगे, आप तवक्को करेंगे कि आज ही आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएं और शाम को आप चेक काटें और पैसे वसूल कर लें और घर में जाके लंबी तान के सो जाएं, तो ये आपको फिर उसमें तो फिर मायूसी होना ही थी, तो हुई है। तो बहरहाल मैं ये भी नहीं चाहता था कि आपको मायूसी हो, लेकिन ये है कि जब कानून तक ना पता हो तो फिर यही कुछ होता है। आप हौसला रखें, सही जा रहे हैं हम, बेफ़िक्र रहें इंशाअल्लाह ताला। ज़फ़र साहब इतने बच्चे नहीं हैं, वो इसका जवाब बड़े माकूल तरीके से देंगे। चूँकि वो पॉइंट्स जो अलाइड बैंक ने लिए हैं उसमें मुझे तो सिर्फ 2 बातों का ही पता चला ना, कि लमसम वालों के मुतल्लिक़ बैंक कह रहा है कि जी इनको हमने पैसे दे दिए और इनसे हमने अस्टाम ले लिए हैं, इनका हिसाब हमारे साथ कल कुल्लुहुम ख़त्म हो चुका है। और जो पेंशन ले रहे हैं उनको हमने गलती से पेंशन ज़्यादा दे दी हैं, तो इनसे हम रिकवरी का हक़ रखते हैं। तो उन्होंने वो रिकवरी की रकमें भी उसमें वो जो कम अज़ कम 21-22 बंदे हैं उसमें 6 या 7 तो वो हैं जिन्होंने लमसम लिया हुआ है, बाकी सब पेंशनेबल है, पेंशन ले रहे हैं, तो उनसे वो रिकवरियाँ मांग रहे हैं। तो चलें देखते हैं वो रिकवरियाँ लेते हैं या हम अपने बकाया जात लेते हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो उसकी ज़ात बड़ी अजीम है, वो इन्हें इंशाअल्लाह ताला तड़पा तड़पा के मारेगी। अगर इनका वकील नहीं रहा तो इन्होंने भी नहीं रहना। आप सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, दुआ मांगें, अल्लाह ताला हम सब पे करम करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।